जैसे कि मनीषा का वीडियो आ गया है, लेकिन मनीषा के पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं बोलने के लिए। मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस अब हम इतना ही बोलेंगे, ठीक है, सामने वाले और दोनों पार्टी समझ जाओ। तो मनीषा का सिर्फ यही बोलबाला होता है। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मनीषा का वीडियो देख ही लिया होगा, है ना, सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो मनीषा आज बहुत ही ज़्यादा हंसती हुई नज़र आई हैं और सामने वाले को बताने की हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मनीषा को समय या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को भी डील करना नहीं आता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को डील करना है, किस समय कौन सी बात रखनी है। जब तुम प्रॉपर अपने लिए सही हो तो तुम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकती हो, है ना। आई थिंक ऐसा तो होना चाहिए। जो इंसान गलत है, गलत होने के बाद भी वो डंके की चोट पे आके ऐसा नहीं वैसा नहीं सही है ये वो, मतलब वो बोल देता है। और मिस्टर राज, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ, अब मैं ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करूँगा। उसने सब लीपा पोती वो तो कर ही देता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। अब पहले फैला दिया रायता, उसको समेटने में लगा है। वो तो कहीं से भी कहीं तक गिर सकता है। मतलब जगत दीदी जगत भैया दोनों सब कुछ कर सकते हैं। अब मनीषा तुम अपनी जगह सही हो, चलो ठीक है, तुमने तो कोई गलती की नहीं है। तुमने बोला मैं तो माफ़ी मांगू नहीं, मैं तो सॉरी बोलूँगी नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम अपनी बात क्यों नहीं रख रही क्लियर? रखो ना। तुम्हें सब तुमने बोला अगर मैं बताऊँगी तो फिर तो बहुत कुछ होगा। तो तुम्हारे पास जब बहुत सारी चीज़ें हैं तो तुम भी अपनी सोशल मीडिया पर रख सकती हो। यदि रखना चाहो, नहीं रखना चाहो तो अपना घर बसाओ। घर बसाओ। दूर दूर रहने से हंसने से कुछ भी नहीं होगा। जो तुम दूर रह के हंस रही हो, नहीं, ये सही नहीं है ना। तुम्हें वही चीज़ अभी तुम्हें समझ नहीं है कि हमें किस टाइम पे कैसी चीज़ें करनी है ना। अभी तुम्हें झूला झूलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये मतलब हरकत है बिल्कुल बच्चों वाली जैसी, है ना। यहाँ घर इतना बिगड़ रहा, यहाँ तुम्हारा पति कहीं और जा रहा या कहीं कुछ और कर रहा, या वो अपनी दिमाग में क्या चला रहा, वो चीज़ से तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें अपनी चीज़ें, हाँ मुझे हंसी खुशी रहना, ठीक है हंसी खुशी रहो, लेकिन पहले अपने घर को संभालो, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तुम्हें अपना घर बचाना है। जब तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट है, तुमने बोला मेरे अंदर अभी रिस्पेक्ट है अगले आदमी के लिए, तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट है, तुम्हें अपना घर बचाना, पहले घर बचाओ। ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी, घूमना फिरना, खेलना उठना बैठना सब रहेगा, है ना। तो पहले इस चीज़ पे ध्यान दो। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो कि नाम लेके बोलती हूँ, अलका जी हैं। आज मैंने उनका एक वीडियो देखा जो कि अलका जी उसमें बोलती हैं कि मेरा पीछे हटने का कारण क्या था। तो मैडम, आपका पीछे हटने का कारण, आप जब गलत का साथ दे रही थी ना, क्योंकि जगत दीदी को जानती हैं कि वो कैसी है, आपको तभी लोग समझा रहे थे कि आप गलत का साथ दे रही हो, आप गलत पे गलत बोले जा रही हो। तब भी आपको यही समझा रहे थे, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। आप सोच रही थी कि मैं तिनके का सहारा बन रही थी, आप उस टाइम पे कि मैं तिनके का सहारा बन जाऊँ, डूबते को तिनके। लेकिन आपको नहीं पता था कि वो डूबते को और डुबाती है। तुम उसका सहारा बन रही थी लेकिन वो तुमको डुबा रही थी। तुम्हें ये नहीं पता ना। जब तुमने बोला कि जब मुझे पता चला कि नहीं ये तो आज भी बात कर रहे हैं, फिर भी तुम अभी कैसे बोल रही थी मेरी तो उसके भाई से बात होती है। अरे भाई, वो सब फैमिली मिली हुई है, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा। हम तो कह रहे चलो नहीं भी मिले तो, लेकिन वो पूरे घर को चरा रही। तुम कौन हो? तुम उसके संग 24 घंटे नहीं रह रही, है ना। इसीलिए तुमने उसका पीछे, तुमने कहा मैंने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने साथ छोड़ दिया, तुम्हारी एक सखी सहेली तो अभी भी साथ देने में लगी है। उसको सब चीज़ें पता होने के बाद भी वो भी अभी लगी है। वो भी सोच रही मैं जितना मैं भी कर लूँ अपनी कोशिश, है ना, जितना हो जाए। लेकिन कल से उनका भी आ गया कि अब हमारे बस का भी नहीं है, तुम ही खुद आओ सोशल मीडिया पे और तुम ही अपनी बात रखो। उनने भी ऐसा बोल दिया है। मैं जो भी बोलती हूँ, देखो मैं तो नाम लेके बोलती हूँ, मुझे किसी से कोई भी ना ही परेशानी है, ना ही मैं किसी से जलती हूँ, ना ही मेरा कुछ ऐसा है। तो मैंने अलका जी की बात बता दी है। अलका जी ने बोला है कि हाँ ये लोग दोनों पीठ पीछे बात कर रहे हैं। अब दीदी आज ही आके बोल रहे हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई, कल मैं लाइव में नहीं आई। अलका जी ने तो बोल दिया हाँ लाइव में वो थी। वो क्या बोले अलका जी, सबको ही पता, हमको तुमको सबको पता कि हाँ लाइव में वो थी। लेकिन आज वो डंके की चोट पे आके बोल गई लाइव में मैं नहीं थी। हाँ मेरे नाम की मेरी आवाज़ थी, मेरी जैसी आवाज़ थी, वो भी ऐसा बोल गई। यार कितना पागल बनाओगे, कितना पागल बनाओगे। एक लिमिट तक पागल बनाया जा सकता है। तुम तो यहाँ भरी पब्लिक में पागल बना रही हो, भरी पब्लिक में पागल बना रही हो। इनका कुछ नहीं है। ऑडियंस अलर्ट रहो, एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कैसे हमें क्या करना है। भैया सफाई अभियान में लगी हैं, जैसे कैसे सफाई चालू हो, जैसे दीदी दीदी पढ़ाएंगे उस हिसाब से भैया चलेंगे। और एक बात और, अलका जी की बातों से समझ जाओ तुम लोग,
अलका जी कह रही हो या मैंने भी 2 या 3 तीसरी वीडियो में जाना, वहाँ पे देखना मैंने ये वाली बात बोली, लेकिन आज अलका जी की बात से भी वही निष्कर्ष निकला है। मेरी पहले की वीडियो देख लो आप, 2-3 वीडियो के बाद की। अलका जी की बातों से यही निकला है कि सचिन बहुत सही है, वो दिल का बहुत सही है, लेकिन वो किसी चीज में फंसा है। तो यहाँ समझ जाओ कि अगर सचिन मूव ऑन होना भी चाह रहा तो जगत दीदी उसे टॉर्चर कर रही, जगत दीदी उस पर दबाव बना रही, क्योंकि एक महिला है। वो कहेगी मेरे पास ये सबूत, मेरे पास वो सबूत, तो सचिन के ऊपर भी प्रेशर पाड़ा जा रहा है। मैंने अपनी लास्ट 3 वीडियो में यही बोला था कि सचिन अगर सोच भी रहा होगा थोड़ा बहुत मूव ऑन करने, तो ये महिला उसको नहीं करने देगी मूव ऑन। ऐसे कैसे करने देगी जब उसकी इतनी इज्जत खराब हो गई और वो मूव ऑन कैसे कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे हो जाएगा? तो अलका जी की बातों से तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो भैया देखो चैट वगैरह सब कुछ देखी है, या उनकी सुचेता ने जो भी बताया है, बाकी हमने जो देखा हमसे ज़्यादा उन्होंने देखा है। तो लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर सचिन थोड़ा बहुत मूव ऑन करना भी चाह रहा है तो यहाँ पे जगत दीदी उसको मूव ऑन नहीं करने देगी। जगत दीदी जब तक अपना पूरा बदला नहीं ले लेगी यहाँ सोशल मीडिया या सब लोगों से, जब तक जगत दीदी किसी को सुख से चैन से रहने नहीं देगी। ये बात याद रखना, लिख के रख लो कि हाँ आकांक्षा ने ये वाली बात बोली थी। मेरी बात 100% सही रहती है और 100% सही निकलती है। आगे पीछे मैं पहले ही बोल देती हूँ कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो बस यहाँ पे जगत दीदी का बदला जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं रहने देगी वो। आज मनीषा ने की तारीफ कर दी है सचिन ने, जैसे किट्टू थी उस वाली वीडियो में कि हाँ मनीषा जैसा तो कोई नहीं। अब मनीषा की बहुत तारीफ होती जा रही है, क्योंकि मनीषा से पता नहीं अब क्या ऐसा मीठा है, या फिर सचिन को लग रहा कि शायद मैं ही कुछ मतलब मेरे ही संग कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जगत दीदी का भी यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ फैमिली का भी प्रेशर है, यहाँ मनीषा का भी। तो शायद सचिन अब बीच में फंस गया है। वो अलका जी भी बोल रहे हैं कि सचिन अब बीच में फंसा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जगत दीदी का बहुत भयंकर वाला प्रेशर है सचिन के ऊपर, इसीलिए सचिन मूव ऑन नहीं कर पा रहा। या वो सोच भी रहा होगा तो नहीं, जगत दीदी उसे नहीं करने देगी, इसीलिए वो बीच में फंसा है। उसने तो ये भी बोल दिया होगा तू मनीषा के साथ दिख मत जाना, तू मनीषा के संग रहना मत, इतना भी बोला होगा। उसने सारी बातें रखी होंगी जब भी वो ये सब कर रहा, जब भी वो ये सब कर रहा। याद रखना ये वाली बात है। और यहाँ पे सचिन ने जो बोला है कि मैंने ये स्क्रिप्ट मैंने तैयार नहीं की थी, जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई ये झूठी थी, इसमें एक और लोग है, एक औरत भी है, मतलब एक आदमी है एक औरत है, तो एक आदमी एक औरत। अभी यहाँ पे और इतना करीबी कोई भी समझ में नहीं आ रहा, ये आदमी और औरत अगर आ रहा है तो यहाँ पे भाई और भाभी की तरफ इशारा जा रहा। एक्चुअल में मैं बता दूं इशारा इसलिए लग रहा है क्योंकि जगत दीदी ने बोला था कि मेरे भाई का ब्लॉगिंग चैनल बंद कराओ, मुझे उसके ब्लॉग से परेशानी है। जब जगत दीदी अपने भाई से इतनी ईर्ष्या रख सकती है तो भाई को भी तो कुछ ना कुछ होगी। देखो कैमरे के आगे अपन को बहुत चीज़ें दिखती हैं कि भाई बहन ऐसे रहते थे वैसे, लेकिन इनके बैक कैमरा क्या चल रहा, सबके घर में कुट होती है, सबके घर में होती है, तो भाई इनके घर में भी चलती होगी। तो जगत दीदी ने जब सचिन से बोला था कि इसका ब्लॉगिंग चैनल खुल गया, ये बंद करा कैसे भी करके, तो ये भी हो सकता है कि, लेकिन इनकी जो सचिन की स्क्रिप्ट है उससे ऐसा नहीं चाहता कोई भी भाई भाभी हो कि हाँ ये हो सकता कि अदर कास्ट की वजह से या और भी चीज़ों की वजह से हो सकता, एक मान रहा है अपन 1-8% नहीं, वैसे मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। अगर होगा भी 1-8% तो बस ये वाला रीजन शायद हो सकता है कि कहीं और करना होगी उन्हें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जगत दीदी जो स्क्रिप्ट तैयार करके आ रही हैं वो इसीलिए लेके आ रही हैं कि मैं बोलूँगी उसका रिप्लाई तू करेगा। कल सचिन ने वीडियो बनाई, आज जगत दीदी ने बनाई, अब रात तक सचिन की आ जाएगी या कल तक सचिन की आ जाएगी। मैं ये वीडियो कल डालूंगी सुबह 10 बजे में, तो उसके पहले शायद सचिन की वीडियो ही आ जाएगी। तो अभी एक और जात दीदी डंके की चोट पे बोल के गई है ना, अगर मेरे नाम से वीडियो बनेगी, मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरी वीडियो मिलेगी। अब क्योंकि सफाई अभियान चल रहा है, उसे ऐसा तो पता है कि अब गंदगी तो चल नहीं रही, मतलब सचिन की साइड से गंदगी नहीं आ रही थी, एक्शन चैनल वाले कुछ भी बोले, लेकिन उसे पता है सचिन मेरे प्रति अब गलत नहीं बोलेगा, अब वो अच्छे वे में बोलेगा, अच्छे वे में बोलेगा तो उसका रिप्लाई मैं कर सकती हूँ। तो जैसे वो आज कर गई रिप्लाई। और जब तुम्हारा लीगल चल रहा, जब सचिन ने बोला है फिर तुमने क्यों नहीं बोला? जब तुम्हें पता है कि मेरे नाम का अगर यूज किया जाएगा तो मुझे मतलब उसमें देना पड़ेगा कि मेरा नाम बोला गया है, फिर क्यों? अब क्यों नहीं दिया? उसका रिप्लाई करनी तुम आ गई, उसमें तुम्हारे रिप्लाई में भटा कुछ तो दिखा नहीं है, बाथरूम कांड कुछ समझ में नहीं आया, किस चीज़ की सफाई देके गई हो? और उस चीज़ में तो तुम क्लियर खुद बता के गई हो कि हाँ हमारी बात चल रही है, पैनल पे तुम खुद लाइव आई थी, हाँ मैं आ गई हूँ पैनल पे, इतना भी झूठ मत बोलो। और बस यही है कि मनीषा का तो जो है सो दिख ही रहा है, वो तो अभी अपनी बच्ची की तरह बनी फिर रही है, उसे अब मतलब
क्या चल रहा है इनके घर। इनकी माँ के देखो आज आंसू गिर रहे हैं, माँ रो रही थी आज इनकी। इनका सुचिता का वीडियो देख के लगा है कि देखो वो लड़की है वो सही बोल रही, उसे जितनी चीज़ें पता है वो खुद कहती है कि यार दोनों तरफ से गलती है। वो कभी भी अपने भाई को नहीं कहती कि मेरा भाई सही है। उसे अपनी बचपन की यादें और आती भाई को देख के, मेरा भाई कैसा था, हम लोग कैसे रहते थे, संग में पढ़ते थे, खेलते थे, खाते थे, घर में लड़ते थे, सब कुछ। उसे वो चीज़ें याद आ रही कि नहीं आ रही। उसने क्या बोला कि उसके जगत दीदी की वजह से जी इतना रो रहा था, कभी मेरे लिए नहीं रोया, कभी मेरे लिए, जब इसकी विदा हुई होगी तब भी नहीं रोया होगा। तो इसने अपने सब बहन को, भाई को, बीवी को, मम्मी को, पापा को, सबको धोखा दिया। अब प्लॉट खरीदा, मैं मनीषा के नाम से तो नहीं लूँगा, अपने नाम से लूँगा कसम से। फिर हाली बदल दी कि इस पे एक टॉपिक उठ जाएगा, हाँ मैं मम्मी के नाम से ले सकता। अरे मनीषा के नाम से क्यों नहीं ले सकते, मनीषा के नाम से एक हो गया। अब तो जो जगत दीदी कहेगी उसी हिसाब से भाई साहब चलेंगे। ये वाली बात आप ध्यान रख लो। इनकी आज अभी करंट में हर एक तरीके से बात हो रही है, शुरू से लेके एंड तक बात हो रही है। जिस दिन से इसने दीदी को क्लीन चिट मतलब स्टार्टिंग हो गया था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जब भोपाल से आया था तभी से इनकी कंटिन्यूटी बात हो रही है। तभी से इसने दीदी की कोई बात नहीं रखी। हाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर बात कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर एक की एक चीज़ सामने आ गई है, सच कभी छुपता नहीं है। और ये कितने तरीके से बोल देती है कि मतलब कम्युनिटी छापना या वीडियो का टाइटल वगैरह लगा देना, सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मेरी इज्जत को वापस ला दो। यार उसको बस इसी चीज़ में फंसाया जा रहा है कि तू मेरी इज्जत वापस ला, लेकिन इज्जत वो कहाँ से वापस ला देगा, पैसों से तो नहीं खरीद के ला सकता ना, कि पैसों से बेच के और तेरी इज्जत वापस ला दे। पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से इज्जत कभी नहीं खरीदी जा सकती। ये वाली बात याद रखना, है ना। अभी भी इतना सब होने के बाद भी ना ही कोई सॉरी, ना ही कोई मतलब यहाँ पे बोला गया कि हाँ मेरी गलती है, मैंने गलती की है, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे लिए कोई वीडियो ना बनाओ। मैं सबसे, अगर ये वाली चीज़ ये 10 बार बोलती ना, यहाँ के आगे एक वीडियो नहीं 10 वीडियो बना लेती ना, तो शायद सबके मन में एक अपनी मतलब इनके प्रति थोड़ा सा वो लगता कि यार जब औरत बार बार बोल रही है तो छोड़ो यार, क्यों उसके पीछे पड़ना अपन को। बोल सच में, लेकिन उसने एक बार ढंग से नहीं बोला। यहाँ पे हर किसी के मन में थोड़ा सा जिज्ञासा जाग जाती कि यार औरत बार बार आगे माफ़ी मांग रही है तो उसे छोड़ो, क्योंकि वो चाहती नहीं है, उसने कुछ गलती की नहीं है। उसको तो बढ़ावा और मिलना, सामने वाले से बढ़ावा मिलना, सामने वाला फ्लैट ले रहा, सब करेगा, उसके लिए सब करवाएगा, सामने वाला उसके लिए सब कुछ करेगा, करके देगा। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो खूब सारा प्यार भी देना अपना, है ना। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।